नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुचर्चित घटना के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको अपना परिचय। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एक इंजीनियर हूँ। मुझे भारत के इतिहास, विज्ञान, तकनीकी और उन घटनाओं के बारे में जानना और लोगों तक पहुँचाना पसंद है जिन्होंने हमारे देश को आकार दिया। आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य में से एक के बारे में। एक ऐसा रहस्य जो पिछले 60 वर्षों से लोगों के मन में सवाल पैदा करता रहा है। क्या भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु वास्तव में हार्ट अटैक से हुई थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई? और आखिर ताशकंद फाइल्स नाम की फिल्म ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में क्यों ला दिया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भारत की बात होती है तो अक्सर लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का नाम लेते हैं। लेकिन एक ऐसा नेता भी था जिसने अपनी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ नेतृत्व से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। वह थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते थे और उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है: जय जवान जय किसान। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा थी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की। उस समय भारत अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन शास्त्री जी ने अद्भुत नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने भारतीय सेना को पूरी स्वतंत्रता और समर्थन दिया। भारत ने पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। युद्ध के बाद दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा कि वे शांति स्थापित करें। इसी कारण वे सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान को ताशकंद शांति वार्ता में आमंत्रित किया। जनवरी 1966 में शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे। आज का ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन उस समय यह सोवियत संघ का हिस्सा था। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य युद्ध समाप्त करना और दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाना था। पूरी दुनिया की नज़र इस समझौते पर थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि समझौते के कुछ ही घंटों बाद इतिहास एक ऐसा मोड़ लेगा जो आज तक एक विवाद का विषय बना हुआ है। 10 जनवरी की रात को शास्त्री जी अपने कमरे में विश्राम करने गए। बताया जाता है कि उन्होंने परिवार से फोन पर बातचीत भी की। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन आधी रात के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। कुछ समय बाद खबर आई कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया है। आधिकारिक रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। भारत ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया था। लेकिन यहीं से शुरू हुए थे कई ऐसे सवाल जो आज भी लोगों को परेशान करते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कई लोगों ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए। पहला सवाल यह था कि यदि यह सामान्य मृत्यु थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। दूसरा सवाल था कि परिवार के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि उनके शरीर पर नीले निशान दिखाई दिए थे। तीसरा सवाल यह था कि क्या उन्हें किसी प्रकार का जहर दिया गया था। चौथा सवाल, उनकी मृत्यु से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। इन सवालों ने वर्षों तक लोगों के मन में संदेह पैदा किया। हालांकि इन दावों को सिद्ध करने वाले निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रश्न आज भी बने हुए हैं। दोस्तों, साल 2019 में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने द ताशकंद फाइल्स नाम की फिल्म कहानी बनाई थी। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स के नाम पर एक मूवी बनाई थी, जिसमें जेनोसाइड अटैक के बारे में फिल्माया गया था। इन्होंने इस फिल्म में इन रहस्यमयी सवालों को कुछ हद तक सामने लाने का बीड़ा उठाया। फिल्म का उद्देश्य शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े प्रश्नों को फिर से सामने लाना था। फिल्म में एक काल्पनिक जांच समिति दिखाई गई है जो भिन्न गवाहों, विशेषज्ञों और पत्रकारों से बातचीत करती है। फिल्म कई संभावित सिद्धांतों पर चर्चा करती है। हालांकि यह फिल्म एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक सिनेमाई प्रस्तुति है, इसलिए इसमें दिखाई गई हर बात को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। लेकिन फिल्म ने एक बार फिर पूरे देश में बहस शुरू कर दी है। आज लगभग 6 दशक बीत चुके हैं, फिर भी शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े कई सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाए। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि यह स्वाभाविक मृत्यु थी, कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, और कुछ लोगों का मानना है कि पूरी सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आ पाएगी। दोस्तों, लेकिन एक बात निश्चित है,
लाल बहादुर शास्त्री भारत के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया कि ईमानदारी और सादगी ही सच्ची शक्ति है। दोस्तों, इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता। इतिहास हमें प्रश्न पूछना सिखाता है। ताशकंद की उस रात को क्या हुआ था? क्या यह केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो आज भी फाइलों में दफन है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मॉडर्न इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं हिमांशु, एक इंजीनियर, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में भारत के इतिहास की एक और रोचक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।